अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपके वक्त का। सर, कौम तो साजिश और मदाखलत में ऐसी फंस गई है कि वो समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। कि एक जानिब ये कहा गया कि साजिश नहीं हुई है, मदाखलत हुई है, फिर दूसरा आया कि कोई साजिश नहीं हुई है। इस साजिश और मदाखलत से कौम आगे निकली कि इस मुल्क के कोई हालात बेहतर हो पाए? देखिए मुदस्सिर, 4 बार आपकी फौज ने इमरान खान साहब के बयानिए को झुठला दिया है। 4 बार। पहली बार ये जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग खुद इमरान खान साहब ने बुलाई। उस मीटिंग के एलानिए में ऐसा कोई लफ्ज शामिल नहीं है जो लफ्ज इमरान खान साहब बोल रहे हैं जी। उसमें मदाखलत जरूर है, उसमें सख्त जबान के इस्तेमाल का जिक्र जरूर है, लेकिन जो अल्फाज इमरान खान कमरे के बाहर बोलते हैं, कमरे के 2 मिनट्स ऑफ द मीटिंग होगा, वो भी हमारे सामने नहीं है। जो बात वो कमरे के बाहर बोलते हैं मेरे और आपके सामने, उनमें से कोई लफ्ज उस एलामिये में शामिल नहीं है। पहली बार झुठला दिया आपकी फौज ने। दूसरी बार जब मुख्तलिफ सहाफियों ने अपनी जाती हैसियत में इमरान खान साहब के रेपुटेशन को चेक करने के लिए फौज से रब्ता किया, ISPR से रब्ता किया, उन्होंने गैर सरकारी तौर पर तरदीद की इमरान खान साहब के बयानी, झुठला दिया। तीसरी बार इमरान खान साहब के बयानी को खुद DG ISPR ने बताते खुद अभी भी ये बंदा चुप नहीं कर रहा था, मैं खुद आके बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने खुद आके झुठला दिया कि साजिश नाम की कोई चीज नहीं है। चौथी बार अब जो कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें फिर उन्होंने झुठला दिया कि साजिश कहीं नहीं है। अब कि या तो आपकी फौज, ये मौजूदा हुकूमत तो कल पहली दफा मैदान में आई ना, उससे पहले तो ये बात चल रही थी फौज बामुकाबला इमरान खान साहब। तो या तो अब उसूल फलसफा ये कहता है कि या इमरान खान झूठ बोल रहे हैं या आपकी मुसल्लह फौज के चीफ गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक स्टांस ले लिया ना दोनों तरफ से। इमरान खान आज जलसा करवा ले किसी शहर में, इमरान खान साहब फिर खड़े होकर कह रहे होंगे कि साजिश हुई थी, मेरा नाम लिया गया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया गया था, वो फिर यही बात कर रहे होंगे। कल फिर मीटिंग होगी, उसमें फौज और हुकूमत बैठ के फिर ये कह रही होगी कि ना साजिश है, ना इमरान खान है, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। तो भाई ये डेडलॉक बन गया ना। अब या तो कोई शख्स जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके इमरान खान को कहे चुप, खामोश, खबरदार अगर आवाज निकाली, वो तो हो नहीं सकता। वो बहुत बड़ा लीडर है, नवाज शरीफ को चुप करवा सकता था। जब सरदारी साहब ने कहा था ईद सीट बजा दूंगा, को चुप करवा सकता था? नहीं, लीडर है, चुप हो नहीं सकता, पब्लिक साथ है उसके। अब क्या हल क्या निकाला जाए? तो देखिए, अब हमें किसी विन विन सिचुएशन की तरफ भी तो जाना है ना, वरना तो ये नफरत नाद बढ़ता चला जाएगा दोनों तरफ से। और हो सकता है इमरान खान की बर्दाश्त किसी दिन जवाब दे जाए, वो वही जबान भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे जो नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की थी जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज हमीद के बारे में, उससे और ज्यादा हालात खराब होंगे। तो अब बेहतर यह है कि खान साहब के सच और झूठ को निकालने के लिए हुकूमत जुडिशल कमीशन बना दे। चीफ जस्टिस को लिखेंगे भाई आप सुप्रीम कोर्ट के हाजिर, और ये हमारी पास तारीख में नजीरें मौजूद है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस पर कमीशन बनते रहे। लिख दे हुकूमत, और इमरान खान का मुतालबा भी है, महीने 1.5 के अंदर ज्यादा से ज्यादा, बल्कि महीना भी नहीं लगेगा, अगर तो कमीशन काम करे तो 2 से ढाई हफ्ते में कमीशन की फाइंडिंग सामने आ जाएगी। तो अब हमें किसी वे आउट पे भी जाना चाहिए ना। अब दोनों तरफ की बहस तो सुन ली हमने, क्या इसी तरह से अपनी अपनी साइड पे लोग लगे रहेंगे, उसको फायदा हासिल नहीं होगा। और देखिए, आपकी स्टॉक मार्केट नहीं उठ रही है, करेंसी डीवैल्यू हुए चले जा रही है, तो कहां जाके कुछ ठहराओ? ये जो हलचल है, जो हैजानी कैफियत है, ये जो इज़्तिराब है, इसको कहीं रोकना भी तो है ना। तो एक फरीक है, वो फरीक भी मुतमिन होना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब, और कल जो चौधरी साहब ने भेजी उसमें फिर उन्होंने ये बात दोहराई कि भाई ये लफ्ज लिखे हुए हैं उस मुरासले के अंदर कि इमरान खान का नाम लिखा हुआ है। अब मुरासला हमने देखा नहीं है। एक शख्स इतनी खुद एतमादी से कह रहे हैं कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, यार आप मुझे क्यों झुठला रहे हैं?
तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई एक जमहूरी हल निकालना चाहिए। इस हुकूमत को चाहिए कि इस हुकूमत के ऊपर जो इम्पोर्टेड का वो लग गया है। अमीर अब्बास साहब, आप कह रहे हैं, अब देखें, ये कमीशन के लिए तो हुकूमत ने लिखना है। जब हुकूमत ये नहीं लिख रही, बल्कि कल एक इंटरव्यू के दौरान भी उनसे पूछा गया कि मरासले में अदम एतमाद का जिक्र है, तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया और ये कहा गया कि साजिश नहीं हुई। साजिश का तो पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान जब थे उस मीटिंग में भी साजिश के हवाले से बड़ा क्लियरली कहा गया ISPR की जानिब से कि साजिश नहीं हुई। मदाखलत तब भी कहा गया था, मदाखलत हुई। अब मदाखलत के हवाले से बड़ी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी बात लगारी साहब ने की कि भाई मदाखलत भी हुई है तो बताएं तो सही वो क्या है, कैसे है, उसका क्या तरीक़ाकार है और उसको अब किस तरह से हल होना है। अब आप हुकूमत के हवाले से बता रहे हैं तो सर सियासी फ़ायदा इमरान खान साहब भी उठा रहे हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। तो सियासी फ़ायदे के तौर पर शहबाज शरीफ साहब भी, क्योंकि एक जमात के वो सरबरा भी तो है ना सर, तो वो क्या वो कमीशन के लिए लिखेंगे या ये अमीर अब्बास साहब की, मुदस्सर इकबाल या लगारी साहब की ख्वाहिश होगी? सही है, आपने मेरे ख्याल बेहतर एक टूयन बना दिया है कि दोनों तरफ से सियासतदान है, दोनों की अपनी सियासी बका है, दोनों की सियासी अदा है, उसकी भेंट चढ़ना चाहते हैं, लोगों को चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फिर इस मुल्क में होती है ना, नजरिया जरूरत भी तो आ जाता है ना, जहां इस्तेमाल करना हो वो होता रहता है। तो नजरिया जरूरत वाले आ गए, वो कर रहे हैं। सही, आखिर इस डेड लॉक को तोड़ना भी तो है ना। बिल्कुल। इससे अब क्या होगा मुदस्सर के आपके ताल्लुकात अमेरिका से और यूरोप से खराब होते रहेंगे। अगर बिलफर्ज इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, बिलफर्ज आपको चुप करवाने का तरीका क्या है? कोई तहकीकात हो, उन तहकीकात की देखिए। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने 2013 के इलेक्शन को चैलेंज किया था, वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते थे तहकीकात के लिए, नवाज शरीफ नहीं करवा रहे थे। बिलाखिर बामरे मजबूरी नवाज शरीफ साहब को कमीशन बनाना पड़ा। उस कमीशन की फाइंडिंग आई, जब फाइंडिंग आ गई, क्या उसके बाद इमरान खान को कभी हमने देखा बाहर निकलते हुए? नहीं, चुप करके ना ढक्कन रख दिया आपने एक बात के ऊपर। अभी भी इमरान खान को चुप करवाने का ये तरीका नहीं है कि आप उसको मारें, दबाएं, उसके बंदे उठा लें, वो नहीं चुप करेगा भाई, और गंद होगा वो शिट एट द फैन। उसका हल ये है कि एक कमीशन बनाएं। बहुत सारे काम आज भी हो सकते हैं, जिन्होंने करवाने हैं वो करवा सकते हैं, कुछ भी कोई बिल्कुल ये जो काम करवाना चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं कहीं से भी, किधर से भी और किसी भी वक्त में। लेकिन बहरहाल कमीशन का जो मुतालबा है इनके हल की जानिब जाया जाए। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक खबर अपने नाज़रीन को देते चलें कोयटा से, जहां पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात, बलूचिस्तान के तरक्याती उमूर और अमन व अमान समेत सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वज़ीर आज़म को अहम सूबाई उमूर पर ब्रीफिंग, बलूचिस्तान की तरक्की हमारी हुकूमत की तरजीह रहेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सरदार अख्तर जान मैंगल और असद महमूद शरीक हुए। इजलास में सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। लगारी साहब, बड़ा एक अहम पॉइंट है, कहीं तो बंद करना है जो आप बात कर रहे थे। चलें ये वरना तो इसी तरह से रियासत के अंदर, यानी कि इस मुल्क के अंदर, वो सियासत के अंदर वो गंद बनता रहेगा जब तक ये मामला हल ना हो। लेकिन जो सर मेरा सवाल से है कि सियासी फ़ायदा तो बहरहाल सियासी जमात के सरबराह ने लेना होता है और इस चीज़ का आगे बेनिफिशियर, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में सूरत में है, तो सर ये जो मुतालबा है इसको बंद तो ऐसे किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन और सॉरी ये एक कमीशन बनाया जाए हाजिर सर्विस जजेस साहिबान की सूरत में, तो मामला हल हो जाए। अभी जनाब इमरान खान साहब ने आली मरतबत जस्टिस फ़ायज़ ईसा पर अपने एतमाद का इजहार भी किया है और ये भी कहा है कि जनाब वो गलती थी उनकी, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना। अगर उन पर एतमाद हो तो उनका नाम ले लिया जाए, या कोई और जज साहबान हैं तो उनका, या चीफ जस्टिस साहब की जवाबदेही है वो किसी भी। और जो बात कह रहे हैं अमीर अब्बास, मैं कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ये एक आर्जी हल ज़रूर है, सही, ये देर पा हल नहीं है। या उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि जो कमेटी की 2 मीटिंगें हैं, जिसमें एक में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे और दूसरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, इन दोनों कमेटी के दोनों इजलासों के मिनट्स, एक और तजवीज़ आई है, कहीं हम एक गुफ्तगू में थे तो ये तजवीज़ भी आई थी कि दोनों के मिनट्स जो हैं वो आम कर दी जाएं और पता चल जाए कि क्या सूरत हाल हुई थी। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को हमेशा से मुश्किलात का सामना रहा है और जितनी मुदाखलत बैरूनी रही है उतनी ही मुदाखलत अंदरूनी भी रही है।
और सियासी अमल में भी मुदाखलत रही है और दीगर अमूर में भी मुदाखलत रही है, और ये होता रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।